ये टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में आटा बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको आटा गूंदने की बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर परात में लिया है खुश्क आटा। जितना आप गूंदना चाहते हैं उसी के हिसाब से ले लें। फिर हम एक बाउल में लेंगे पानी। पानी आपने फुल ठंडा लेना है। आपको इस पानी में बर्फ भी नजर आ रही होगी, मतलब बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब हम इस आटे को गूंदेंगे ठंडे पानी के साथ। बहुत सी खवातीन की शिकायत यही रहती है कि उनका गूंदा हुआ आटा बहुत जल्द खराब हो जाता है, बेशक वो आटे को फ्रिज में ही क्यों ना रखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से आटा गूंदना और किस जगह पर किस बाउल में इसको सेव करना सब कुछ बताऊंगी, ताकि आपका आटा बिल्कुल भी खराब ना हो। वैसे भी आजकल आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अगर थोड़ा सा भी आटा खराब हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज जैसे जैसे मैं आपको 1 बाय 1 करके तरीका बताऊंगी, इन तरीकों को आपने लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इन तरीकों पर अमल करके आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस आटे को किस तरह के बाउल में डालकर फ्रिज में रखना है। आपने आटे को डालने के लिए प्लास्टिक के बाउल का इस्तेमाल हरगिज भी नहीं करना। कोशिश करें कि एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल करें। अगर एल्युमिनियम का बर्तन नहीं है तो स्टील का बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन बहुत जल्द ठंडे हो जाते हैं, जो आपके आटे को खराब नहीं होने देंगे। मैंने आटा गूंद कर सेव करने के लिए ये छोटी सी देगची अलग से रखी हुई है। मैं इसमें आटे को डालकर फ्रिज में रखती हूँ। आपने इसके अंदर पहले अच्छी तरह से ऑयल लगाना है और फिर इसके अंदर आटे को डालें। इससे ऑयल की एक तह बर्तन में लग जाएगी। फिर जब आप इसमें आटा डालेंगे तो ये कम खराब होगा। अब आपने इस आटे के ऊपर फिर से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से ये होगा कि जो बैक्टीरिया आटे को खराब करते हैं वो ऑयल की वजह से आटे के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे फिर आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक और छोटी सी टिप आपको बता दूं कि जब आप ज्यादा आटा गूंदें तो थोड़े से आटे को अलग से बाउल में डालकर फ्रिज में रखें और बाकी सारे आटे को फ्रीज कर दें, ताकि आपका आटा खराब होने से महफूज रहे। जब भी आपको निकालना हो फिर से थोड़ा सा आटा निकाल कर उसको अलग कर लें और उसको इस्तेमाल करें। बाकी आटे को फिर से फ्रीज कर दें। इससे आपका आटा 2 से 3 दिन भी महफूज रहेगा। तो है ना ये कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको सब्ज मिर्चों के बीज निकालने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि टॉप से आपने थोड़ी सी सब्ज मिर्च को काट लेना है, फिर हाथ के साथ सब्ज मिर्च के रोल करें। इससे ये होगा कि सब्ज मिर्च के बीज सब्ज मिर्च के अंदर ही गिर जाएंगे, और जब हम इसको नीचे की तरफ करके खाली करेंगे तो ये खाली भी हो जाएंगी। तो ये देखें, हमने भी सब्ज मिर्च को खाली कर लिया है। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी मिरर को साफ करने का। तो इसके लिए आपने लेनी है शेविंग फोम। इसको आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से सारे मिरर पर फैला देना है। फिर आपने लेना है कोई सा भी कपड़ा। इसके साथ आपने शीशे पर अच्छी तरह से रब करना है। बस 1 आध मिनट रब करें और फिर इसको किसी भी चीज के साथ साफ कर लें। तो शेविंग फोम के रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं कि ये शीशा कितना ज्यादा साफ हो गया है। ये टिप मेरी सीडी से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के सीडी को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि अब इनका इस्तेमाल नहीं होता। मैंने पहले भी आपको सीडीज की टिप्स बताई हैं, लेकिन ये अलग टिप है। आप आज इसका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि सीडी का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का कैप। इसको आपने सीडी के ऊपर लगाना है ग्लू गन के साथ, ताकि ये उतर ना जाए। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं। मैंने आपके साथ प्लास्टिक की खाली बोतलों के बहुत से टिप्स पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप इससे फायदा उठाएं
और इनको बेकार समझकर मत फेंकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सीडी का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। आपने नोट किया होगा कि जब हम छोटी बोल वगैरह में कोई चीज को फ्रिज में रखते हैं तो इसका कैप हमारे पास मौजूद नहीं होता। आप इस तरह से बेकार सीडी और बेकार कैप का इस्तेमाल करके खूबसूरत सा कैप बना सकते हैं। ये कैप 0 ऑफ कॉस्ट बना है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि टमाटर का छिलका उतारना हमें बहुत मुश्किल लगता है। जब हम इसका छिलका उतारते हैं तो सारा टमाटर खराब हो जाता है, मतलब हाथ में ही मसला जाता है। वैसे भी टमाटर का छिलका उतार कर ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हल्के हाथों से छुरी के साथ इस पर निशान लगाने हैं। आपने निशान ज्यादा गहराई में नहीं लगाने, बस छिलके के ऊपर ही लगाएं। फिर आपने लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को भी आपने हाथ के साथ ही सारे टमाटर पर लगाना है। अब आपने लेना है एक फोक को भी आपने टमाटर के ऊपर लगाना है। ये हैंडल के तौर पर काम करेगा। अब हम चलते हैं अपनी गैस स्टोव की तरफ। आपने इस टमाटर को हल्की हल्की सी हीट देनी है, ज्यादा नहीं जलाना, बस चारों तरफ हल्की हल्की सी हीट दें और अपने हाथ को बचा कर रखें ताकि इससे आपका हाथ ना जल जाए। तो हमने अच्छी तरह से टमाटर को हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो आप देखें कि कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। अगर टमाटर गर्म हो तो इसको ठंडा करके छिलका उतारें। आप देख सकते हैं कि हमें 1 मिनट भी नहीं लगा होगा छिलका उतारने में। आप भी इस तरह से कम वक्त में छिलका उतारें और बहुत सी बीमारियों से बचें। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये लहसुन से रिलेटेड है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उसके लिए हमें लहसुन का छिलका उतारना है। साथ साथ मैं इसका छिलका उतारती हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि खाने के अलावा हम इसका इस्तेमाल किस में कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू टिप है। ऐसी टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सारा दिन काम काज करके थके हारे सोने की कोशिश करते हैं तो फिर मच्छरों की आवाजें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो जाती हैं और हम इनसे परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि फिर ये काटना भी शुरू कर देते हैं जिससे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आज इस टिप से आपकी मच्छरों से जान छूट जाएगी। अब हम लेंगे एक सेफ्टी पिन। इसमें हम लहसुन के पार्ट्स को लगाएंगे। इस सेफ्टी पिन में 3-4 जितने भी पार्ट्स आसानी से आए लगा लें और सेफ्टी पिन को बंद कर दें। फिर आपने लेना है नलकी का धागा। इसको 2-3 बार फोल्ड करके आपने 2 फुट तक इसको काट लेना है। इसको हम फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। अगर आपके पास कोई और मोटा धागा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। अब हम इस धागे को सेफ्टी पिन के सुराख से निकालेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। आप इस धागे को यहाँ से पकड़कर अपने बेड की साइड टेबल या फिर जहाँ पर आप सोते हैं चारपाई वगैरह के पाए के साथ भी इसको लटका लें। आप यकीन करें कि आपकी मच्छरों से मुकम्मल जान छूट जाएगी और आप पुरसकून नींद से फायदा उठा सकेंगे। अगर आप इस धागे को अपने घर की लाइट्स वगैरह के पास लगाएंगे तो छिपकलियों से भी आपकी जान छूट जाएगी क्योंकि लहसुन की स्मेल छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो इसकी खुशबू को सूंघ कर ही दूर से भाग जाएंगी। तो है ना एक तीर से 2 शिकार। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।